अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा लेक्चर 5th स्टार्ट हो रहा है फ़ेसबुक एड्स का, ठीक है। प्रीवियस जो हमारा 4th लेक्चर हुआ था उसमें आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको एड्स का बताया था कि हम फ़ेसबुक पेज से ऐड कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। और एड्स जो दूसरा मेथड बताया था वो हम मेटा बिज़नेस सूट से कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड्स आपको बताए थे, ठीक है। वहाँ से जस्ट आपको मतलब इन डिटेल ऑप्शंस नहीं मिलते, जस्ट सिंपल ऑप्शन मिलते हैं तो आप वहाँ से ऐड रन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन डिटेल जो हम करते हैं वो एड्स मैनेजर से करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट करके अपना बेटर ऐड रन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बूस्ट करते हैं सिंपल या मेटा बिज़नेस से करते हैं, ठीक है। तो आज आपको वो बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना ओपन कर लेना फ़ेसबुक पेज, ये जो हमने फ़ेसबुक पेज बनाया था अपना ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एड्स मैनेजर का, ठीक है। आपने एड्स मैनेजर पे चले जाना है यहाँ पे। तो एड्स मैनेजर जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है, ठीक है। ये तो मेरा डैशबोर्ड जो आप लोगों को शो हो रहा है, ये सिंपल डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने कैंपेन्स ऑलरेडी मेरी रनिंग हुई थी, जो भी एक्टिविटीज़ हुई वो शो हो रही हैं। आपका जो होगा शो वो ब्लैंक होगा, ठीक है, टोटली। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी अगर आपने न्यू बनाया है तो अकाउंट अपना, ठीक है। ये एक अकाउंट पे एक ही ऐड मैनेजर बनता है, ठीक है। सो उसके लिए जब आपने सबसे पहले ऐड मैनेजर अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, बनाना कोई नहीं है, आपने जस्ट वहाँ से जाके ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है, आगे ऑप्शन आएगा आपने ओके कर देना है, तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अकाउंट ओवरव्यू, ऐड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, बिलिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने अकाउंट बनाना है कंपेन रन करने से पहले, सारी चीज़ें करने से पहले आपने बिलिंग में आके अपना कार्ड पेमेंट ऐड कर लेना है, ठीक है। पेमेंट कार्ड क्या होता है, आपने जिस कार्ड के थ्रू अपना डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है आपका, जिसके थ्रू आपने फेसबुक को पेमेंट करनी होती है, वो आपने कार्ड डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड कर लेनी है, ठीक है। कोई इतना ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आपने जस्ट बिलिंग पे जाना है, ठीक है। बिलिंग पे जाने के बाद आपने पेमेंट सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। पेमेंट सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे आके ये मेरे 2 कार्ड्स ऐड हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ से आके ऐड पेमेंट कार्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कार्ड नेम देना है, जो आपके कार्ड के ऊपर नेम लिखा होगा आपका, ठीक है, वो आपने नेम लिख देना है। बैंक नेम नहीं लिखना, आपने अपना नेम लिखना है जो भी कार्ड पे मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड नंबर लिख देना है सारा आपने, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, जो भी आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है। और ये सीवीवी नंबर जो है ये आपके कार्ड की बैक साइड पे होता है, 3 या 4 डिजिट्स का होता है ये, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सीवीवी नंबर लिख के इसे सेव कर देना है, देन आपका पेमेंट कार्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। और जब भी आपका पेमेंट कार्ड ऐड होता है, ठीक है, तो फेसबुक आपकी $1 की ट्रांजैक्शन लेता है, ठीक है, ताकि वो चेक कर सके कि आपका कार्ड जो है वो एक्टिव है, एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है, उसमें पैसे हैं भी या नहीं, ठीक है। वो जस्ट $1 की ट्रांजैक्शन लेता है, तकरीबन 300 रुपये ऑलमोस्ट बनते हैं, ठीक है। तो उतने की आपकी ट्रांजैक्शन होगी, एक आपको मैसेज आ जाता है फ़ौरन, ठीक है। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। बिलिंग का आपने ऐड कर लिया अकाउंट बनाने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आपका ये है। देन आपने आना है जी ऑडियंस, ठीक है। आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, आपने जो भी ऐड रन करना है। लेट्स सपोज आप सर्विसेज देना चाहते हैं मार्केटिंग की, या आपका कोई अपना ब्रांड है, क्लोथिंग का ब्रांड है या होम डेकोर का है या कॉस्मेटिक्स का है, कुछ भी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके ऑडियंस बनानी होती है, ठीक है। अब मैं ऑडियंस के सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ऑडियंसेस मैंने सेव की हुई हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कोई ऑडियंस शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका न्यू अकाउंट होगा, सारी चीज़ें न्यू होंगी। तो ऑडियंस के ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो है मैं आपको बेसिक पहले बता देता हूँ, देन फिर इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। ऑडियंस के ऑप्शन पे आगे हम ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। कैंपेन के ऑप्शन पे जाके हम कैंपेन्स रन कर सकते हैं, आपको वो भी बता दूँ, ठीक है। अब कैंपेन का जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो उसमें भी हमें यही ऑलमोस्ट ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, एंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स, ठीक है। ये मतलब 5-6 ऑप्शंस हमें मिलते हैं जिनकी हम कैंपेन फेसबुक के ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा गोल होता है उस गोल को हम यहाँ से चूज़ करते हैं और अपनी कैंपेन आगे जाके इस तरह कंटिन्यू करके स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया।
तो ये कैंपेन का सिंपल ऑप्शंस आपको बता दिए हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कौन-कौन से आपको फ़ेसबुक देता है, ठीक है? जो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कैंपेन का आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, कैंपेन के जो है 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट जो स्टेप है उसे हम कैंपेन कहते हैं, जिस तरह ये कैंपेन लिखा हुआ है। कैंपेन के नीचे एड सेट लेवल होता है। ठीक है, एड सेट लेवल मतलब जिसमें हम सारी अपनी ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, अपना बजट रखते हैं, ठीक है, अपनी एड स्केड्यूल करनी है, वो सारी चीज़ें हम अपनी एड सेट लेवल पे करते हैं। और एड लेवल जो होता है, एड लेवल पे हम अपनी कोई भी पिक्चर हमने लगानी है या वीडियो लगानी है, जो भी हमने कंटेंट लगाना है ना अपना, उसे हम ऐड कहते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एड सेट लेवल पे हम अपनी सारी जो ऑडियंस सिलेक्शन, ठीक है, प्लेसमेंट, बजट, सारी चीज़ें वो सेट करते हैं। एड लेवल पे हम अपना ऐड लगाते हैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकली ये दिखा देता हूँ किस तरीके से शो होता है। फॉर एग्जांपल मैं एंगेजमेंट वाली कैंपेन चूज़ करके कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने मैनुअल चलानी है कैंपेन या ऑटोमेटेड चलानी है, ठीक है। ऑटोमेटेड मतलब फेसबुक अपने अकॉर्डिंग मतलब उसमें हमें एड सेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो ऑटोमेटिक लेवल है, ठीक है, जो फेसबुक हमें ये ऑप्शन दे रहा है, न्यू ऑप्शन, ठीक है, कि हम अपनी मर्ज़ी से आपका ऐड चलाएँगे, ठीक है। अगर मैं ये चूज़ करता हूँ ना, फ़ेसबुक मुझसे बस 2 चीज़ें पूछेगा, आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और आपकी ऐड, ठीक है। ऐड सेट लेवल को वो हाइड कर देगा, क्योंकि फ़ेसबुक ने अपनी मर्ज़ी से ऐड दिखाना है, आपका कंटेंट रीड करता है, आपकी जो ऐड है उसको देखता है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसे रीड करता है फ़ेसबुक का एल्गोरिदम, तो देन वो उस हिसाब से आगे उन लोगों को दिखाता है जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये अच्छा परफॉर्म करके देती है, समटाइम्स नहीं, ठीक है, लेकिन हमने मैनुअली करना है, ठीक है, हमने खुद अपनी ऑडियंस बना के अपने हिसाब से टारगेटिंग करनी है सारी चीज़ें। तो मैं इसको चूज़ करके कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने भी हमेशा मैनुअल को ही चूज़ करना है, लेकिन उसको आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको साथ ही जाएँ, ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मैनुअली के साथ जाएँ हमेशा, ठीक है। अब ये 3 लेवल हमारे पास आ गए जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये कैंपेन लेवल है, ठीक है, ये जो 4 छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हैं ये हमारा एड सेट लेवल है, और ये नीचे हमारा ऐड लेवल है, ठीक है। अब ये जो हमारा टोटल एड्स मैनेजर का है, ठीक है, ये मैं 3 लेक्चर्स में कवर करूँगा, ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक बता दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो इसके बाद आएगा 6 नंबर वाला, उसमें आपको सारी कैंपेन्स का बता दूँगा, और जो थर्ड नंबर पे आएगा उसमें मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ बता दूँगा, ठीक है, कि स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं, कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। सो अभी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये कैंपेन लेवल, ठीक है, कैंपेन लेवल पे मैंने आपको बताया जिस तरीके से हम सारा कैंपेन का गोल चूज़ करते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, मतलब सिंपल बस ए बी टेस्टिंग करनी है या कैंपेन बजट रखना है, ठीक है। ये मैं इन डिटेल आगे बताऊँगा, अभी जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। और एड सेट लेवल पे आपको मैंने बताया था हम अपना सारी चीज़ें चूज़ करते हैं, अपना गोल, ठीक है, अपना हमने यहाँ पे बजट रखना है, ठीक है, ये देखिए बजट और शेड्यूलिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ऑडियंस हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है, एड सेट लेवल पे, ठीक है, और नीचे प्लेसमेंट, ठीक है, कि हमने अपना ऐड कहाँ-कहाँ दिखाना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे या ऑडियंस नेटवर्क पे कहाँ-कहाँ ऐड दिखाना है, ठीक है। और थर्ड लेवल पे ऐड लेवल है, ठीक है, ऐड लेवल पे हमने अपनी कोई भी पिक्चर लगानी है, पोस्ट जिसे हम कहते हैं, या हमने कोई वीडियो लगानी है, तो हमने वो यहाँ से आके सिंपल अपलोड कर देनी है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है हमने यहाँ पे सारी चीज़ें टेक्स्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये आपको इन डिटेल प्रैक्टिकली बताऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ऑडियंस का समझा दूँ, क्योंकि मैं कैंपेन रन करूँगा, इसमें मेन चीज़ ऑडियंस वाली आनी है, ठीक है। तो इससे पहले आपको ऑडियंस वाला मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगेन हम ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। मैंने ऑडियंस वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, ठीक है। कैंपेन वाला इसीलिए आपको क्लियर किया ताकि आपके माइंड में चीज़ें थोड़ी-सी बैठें, देन ऑडियंस के बाद अगेन वो हम प्रैक्टिकली एक कैंपेन रन करके देखेंगे, ठीक है। अब ऑडियंस में मैं क्रिएट ऑडियंस करता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मुझे दे रहा है, ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव्ड ऑडियंस, फिर लुक अलाइक ऑडियंस, फिर कस्टम ऑडियंस, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है। सेव्ड ऑडियंस वो होता है जो हमने सिंपल बेसिक एक ऑडियंस बना लिया, लेट्स सपोज मैं ओनली फीमेल्स को टारगेट करना चाहता हूँ, मैंने वो बता दिया है फेसबुक को, और 22 से 40 के दरमियान एज वाले फीमेल्स को टारगेट करना चाहता हूँ, वो बता दिया है, ठीक है। और मैंने लोकेशन बता दिया, पाकिस्तान, दुबई, यूएसए, यूके, जिस भी कंट्री में या जिस भी सिटी में रन करना चाहता हूँ वो बता दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने वो बता दी हैं जी, वो होती है सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड करके ऑडियंस अपनी सेव कर ली।
उसे हम सेव्ड ऑडियंस कहते हैं। जो कस्टम ऑडियंस होती है वो ये होता है कि लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मेरी वेबसाइट या मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, पास्ट तकरीबन 3 मंथ्स में या 4 या 6 मंथ्स में जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं या मेरे पेज पे आए हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आए हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई फ़िज़ूल ऑडियंस को नहीं अपना ऐड दिखाना चाहता, या मेरी जो भी प्रोडक्ट है मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी मेरे कंटेंट को आके देख चुके हैं। ठीक है, वो मेरी वेबसाइट पे ऊपर आके देख चुके हैं या मतलब फेसबुक पेज या जिस भी जगह पे आके देख चुके हैं। ठीक है, तो हम उसको उसके लिए कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ताकि वही लोग हमारा कंटेंट देखें जो हमें ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। ठीक है, और लुक अलाइक ऑडियंस होता है कि हम कस्टम ऑडियंस से मिलती-जुलती ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? सिंपल मैं बताऊँगा, लेट्स सपोज़ कस्टम ऑडियंस हमने बनाई है हमारी वेबसाइट की, हमने इवेंट बताया फेसबुक को जी, हमारी टोटल कितनी परचेज़ हुई है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? लेट्स सपोज़ 100 सेल आई है हमें, 100 प्रोडक्ट हमारी सेल हुई हैं, ठीक है? उसकी हमने कस्टम ऑडियंस बना ली, ठीक है? अब मैं कहता हूँ उन 100 लोगों से मिलते-जुलते लोग मुझे बताओ फेसबुक को, ठीक है? लुक अलाइक ऑडियंस मतलब मिलते-जुलते लोग। फेसबुक को मैं कहूँगा उन 100 लोगों से मिलते-जुलते जो लोग हैं, जिन लोगों का उन 100 लोगों से बिहेवियर मिलता-जुलता है, ठीक है? मतलब वो वैसी-वैसी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, उनसे मिलते-जुलते लोगों को टारगेट करना है, ठीक है? तो उसे हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं, ठीक है? ये आगे इन डिटेल आपको बताऊँगा, अभी जस्ट सेव्ड ऑडियंस पे जाते हैं। ठीक है, अब मैं सेव्ड ऑडियंस पे आता हूँ। ठीक है, ये ऑडियंस बनाना मैंने आपको वो फेसबुक पेज से भी बताया, ठीक है, जहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन हम चूज़ करके वहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं, वहाँ पे इन डिटेल हमें ऑप्शन नहीं मिलते। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी ऑडियंस का नेम वो आपसे पूछ रहा है, आपने ऑडियंस का नेम क्या रखना है? ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेमो, ठीक है। वो पूछ रहा है जी आपने अगर कस्टम ऑडियंस बनानी है, जो भी चीज़ें बनानी है वो चूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप क्रिएट न्यू कर लें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी नहीं, मैंने सेव्ड ऑडियंस अपनी बनानी है, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन का, ठीक है। अब लोकेशन पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तान का अकाउंट बनाया है, वो मतलब बिल्ट इन पाकिस्तान आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मैंने यूके में टारगेट करना है या यूएसए, मैं यूएसए लिखता हूँ, ठीक है, यूएसए मेरे पास आ जाता है, मैं यूएसए में टारगेटिंग कर सकता हूँ, वो उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ को करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान में भी टारगेट करना है, तो आप पाकिस्तान भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें आपकी मल्टीपल लोकेशंस आप यहाँ पे आके टारगेटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे अपना ऐड जो है रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी टारगेट हो गया, यूएसए भी टारगेट हो गया, मतलब मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी आपने अपना स्टार्टअप करना है, आपका न्यू अकाउंट है, तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा मतलब मेस नहीं करना है, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब फेसबुक को ये नहीं कहना कि हमें बस मतलब पाकिस्तान में एट अ टाइम आपका ऐड रन हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ठीक है। मतलब 3-4 कंट्रीज़ में आप एट अ टाइम ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। वो आप एक ऑडियंस में भी मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट करके कर सकते हैं, या डिफरेंट आप ऐड बना के डिफरेंट ऑडियंस बना के 5 मुल्कों में ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक कहता है ये कोई हमसे चालाकी कर रहा है, ठीक है। इस बंदे का कोई प्रीवियस शायद अकाउंट इनएक्टिव हुआ हो, ये न्यू अकाउंट पे आके इस तरीके से होशियारी कर रहा है थोड़ी सी। तो मोस्टली लोगों का उस टाइप का इशू आ जाता है जी, आपका ऐड अकाउंट टेम्परेरी तौर पे बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो फिर उन्हें अपील करनी पड़ती है फेसबुक को, जी हमारा आप करें, हमने तो कोई रूल के अगेंस्ट नहीं गई, ठीक है। तो जब आपका न्यू होता है तो आपने बस उसको एक ना कंसिस्टेंसी के साथ लेके जाना, क्योंकि आपकी ज़ीरो स्पेंडिंग है अकाउंट के ऊपर, सब कुछ ज़ीरो है। तो फेसबुक अकाउंट के ऊपर जब आप अपने ऐड मैनेजर अकाउंट के ऊपर थोड़ी सी स्पेंडिंग कर देते हैं ना, तो फेसबुक का थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है, तो देन वो आपकी कंसिस्टेंटली चीज़ें चलती हैं, देन आपके चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और जब आप अकाउंट कंफर्म करके उस चीज़ को करेंगे तो आपका ये भी चांस नहीं होगा इतना कि आपको ये भी इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप अकाउंट कंफर्मेशन करके वो सारी चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत कम इश्यूज आते हैं, ठीक है, फेसबुक की तरफ से, ठीक है। अभी जस्ट पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे एज लिमिट बता रहा है, आप एज लिमिट यहाँ से चूज़ कर लें, किस किस एज लिमिट को आप टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 से लेके 40 तक के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, आपने 18 से बिलो कभी भी नहीं टारगेटिंग करनी, ठीक है, क्योंकि
मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऐड वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, आपके अकाउंट के ऊपर कोई इशू आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप 18 से जो बिलो जब भी टारगेटिंग करते हैं तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपका कंटेंट में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं उस पे जो है वो रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा 18 रखना है या 18 से अबव रखना है, ठीक है। नीचे आपको जेंडर का ऑप्शन दे रहा है, आपने जेंडर कौन-कौन सा रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल जेंडर्स को दिखाना है, ऐड ऑल जेंडर्स कर दें, मेंस को या वुमेन्स को करना है, आप यहाँ से उनको स्पेसिफिकली कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने जस्ट मेंस को दिखाना है, मैं मेंस कर देता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, आपने किस-किस लैंग्वेज को अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। ये लैंग्वेज मतलब अगर मैं उर्दू लिखूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ऐड जो है उन्हीं लोगों को शो होगा जिनका फ़ेसबुक जो है वो उर्दू वेरिएंट में है, ठीक है? उर्दू वेरिएंट भी फ़ेसबुक का अवेलेबल है, आपको पता है। तो उन्हीं लोगों को ऐड शो होगा जो फ़ेसबुक उर्दू यूज़ कर रहे हैं वेरिएंट, ठीक है? या दूसरा भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड वगैरह उस टाइप की कर रहे हैं, तो उन्हीं को मेरा ऐड शो होगा। ठीक है, लैंग्वेज आपने रहने देनी है, ठीक है? तो आपने एज़ इट इज़ इस चीज़ को रन करना है। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश के आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंग्लिश यूके, यूएस एंड ऑल, ठीक है? यूके की इंग्लिश यूएस से डिफरेंट है, ठीक है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? अब मैं इंग्लिश लिखूँगा, ये देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप ऑल करेंगे, दोनों को टारगेट करेगा, यूके और यूएस वाली को। अगर किसी को स्पेसिफिकली करना है, आप इस कंट्रीज़ में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो आप इसको चूज़ करेंगे, यूएस में कर रहे हैं, तो आप इसको चूज़ करेंगे, ठीक है? पाकिस्तान, इंडिया या इन ममालिक में आप करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। ठीक है, ये ऑप्शंस 3 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। लोकेशंस में मैं आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बता देता हूँ, पाकिस्तान जिस तरह हमने किया। अब मैं ये नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐड लोकेशंस इन बल्क, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके यहाँ पे उन्हें बता सकता हूँ मैंने कंट्री वाइज़ टारगेटिंग करनी है या सिटीज़ वाइज़ करनी है, या मतलब जो भी वो मुझे ऑप्शन दे रहा है मैं उस हिसाब से यहाँ पे टारगेटिंग मल्टीपल लोकेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें लोकेशन वाला इतना इशू नहीं है, आप मल्टीपल ऊपर भी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें ऐड करेंगे वो आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएँगी, ठीक है? अगर किसी लोकेशन को आपने एक्सक्लूड करना है, लेट्स सपोज़ आप कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान में ऐड कर रन करना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करना या पंजाब में नहीं करना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं एक्सक्लूड चूज़ करके पंजाब सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है? अब वो क्रॉस लगा दिया, मतलब पूरे पाकिस्तान में मेरा ऐड रन होगा लेकिन पंजाब में मेरा ऐड रन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ से आके एक्सक्लूड का ऑप्शन चूज़ कर लिया था। अब मैं इंक्लूड करूँगा, तो जिस भी चीज़ को मैं चूज़ करूँगा वहाँ पे मेरा ऐड रन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? इन डिटेल। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारी होगी, ठीक है, लोकेशंस वाली। नीचे हमारे पास मेन ऑप्शंस मिलता है इंटरेस्ट का, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। हम यहाँ पे फेसबुक को बताते हैं कि जो बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम बस उन्हीं को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं और किसी बंदे को हमने अपना ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका कोई मार्केटिंग एजेंसी का पेज है, ठीक है, आप कहते हैं जी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, मैं उसी को अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। ये 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयी बिहेवियर, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब वो बंदा जिस अगर आप ये चूज़ करेंगे वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होगा। जॉब टाइटल, अब डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की वो बंदा जॉब कर रहा होगा, ठीक है। एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी भी सेम चीज़ आ जाती है, वो बंदा जॉब कर रहा है कहीं पे, एम्प्लॉयी है किसी कंपनी में। ये मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जो लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे ऐड की होती हैं, फेसबुक उस हिसाब से टारगेटिंग करता है, ठीक है। तो बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है, उस बंदे का बिहेवियर ऐसा है, ठीक है? वो बंदा फेसबुक के ऊपर बिहेव अपना ऐसा कर रहा है जो फेसबुक के एल्गोरिदम ने रीड किया है, ठीक है? अब इंटरेस्ट चूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैंने इंटरेस्ट चूज़ कर लिया, ठीक है? अब इस एज लिमिट में और इस लोकेशन के ऊपर और मेंस में, ठीक है? जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मेरा ऐड जस्ट उसी को शो होगा। ठीक है? तो इंटरेस्ट में भी सेम चीज़ आ जाती है, एक्सक्लूड भी हम किसी कीवर्ड को करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी हम कर सकते हैं, जिस तरह हमने लोकेशन पे आके एक्सक्लूड किया था, हमने पंजाब को रिमूव कर दिया था, तो इस तरह हम किसी कीवर्ड को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे आके। एक्सक्लूड पे आऊँगा, यहाँ पे जी मैं कह देता हूँ, मार्केटिंग में लिखता हूँ, मुझे ऑप्शंस आते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग, ठीक है? ये लिखा हुआ है मार्केटिंग में, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मैं इस बंदे को जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, मैं उसको अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा उस बंदे को ऐड नहीं शो होगा, ठीक है, जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुआ। मैं अभी इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, एक्सक्लूड वाले ऑप्शन को,
ठीक है, जस्ट सिंपल ये आपको समझा दूँ, मैं आपको 3-4 ऐसे कीवर्ड बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ अब मैं कहता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग में जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? अब हमारी तो मार्केटिंग एजेंसी है, हम तो सर्विसेज़ दे रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ऐसे लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जो कि कोर्स सीखने के लिए होंगे या सर्विसेज़ दे रहे होंगे। अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। अब देखें ऑडियंस साइज़ हमें नीचे बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको नीचे ऑडियंस साइज़ दे रहा होता है, ठीक है? 1 सेकंड, ओके, ठीक है। तो ऑडियंस का नीचे आपको साइज़ देता है, वो अभी जस्ट इसी वजह से नहीं दे रहा क्योंकि हमने आगे अपनी लोकेशन ही नहीं ऐड की हुई। मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड करता हूँ, ठीक है? वो कह रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो हम आपको ऑडियंस साइज़ कैसे दे दें, ठीक है? मैंने लोकेशन ऐड की है, यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ वो हमें बता रहा है, ठीक है? तकरीबन 72 लाख बनता है। ठीक है, 72 लाख से लेके 84 लाख तक हमारा जो ऑडियंस साइज़ वो एस्टिमेट हमें बता रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, कोर्स जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, सर्विसेज में होंगे या कोई खुद ये सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है? बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको नैरो करूँगा, ठीक है? मैंने एक कीवर्ड ऊपर डाल दिया, मैं इसको नैरो डाउन करूँगा, ठीक है? नैरो डाउन मैं इस तरीके से करूँगा, इसका मतलब ये होता है जो बंदा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में, और आल्सो वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, मतलब दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करेंगी तो उन्हीं लोगों को हमारा ऐड शो होगा, ठीक है? ये लिखा हुआ है एंड मस्ट आल्सो मैच, ठीक है? अब मैं लिखूँगा, अ, मैं नीचे डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा पता चले। अब मैं सर्विसेज़ का दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जी बिज़नेस ओनर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मैं अब बिज़नेस ओनर यहाँ से देखूँगा इंटरेस्ट में कोई बंदा है या उसका जॉब टाइटल है, ठीक है? या वो एम्प्लॉयी है, ठीक है? मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे वो लिखता हूँ स्मॉल स्मॉल बिज़नेस ओनर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, ठीक है? अब ये बिहेवियर, ठीक है? अब ये बंदे का बिहेवियर में आ रहा है, मतलब वो बंदा स्मॉल बिज़नेस ओनर है खुद, ठीक है? फेसबुक ने उसका बिहेवियर इस तरीके से ट्रैक किया है। तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है? अब वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है और वो आल्सो स्मॉल बिज़नेस ओनर है, ठीक है? तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है और वो बिज़नेस ओनर है, क्या पता उसे सर्विसेज़ की ज़रूरत हो, ठीक है? अब इसमें चांसेस हमारे बहुत कम है कि कोर्स वाले बंदे को हमारा ऐड शो होगा, जो कोर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक के ऊपर आके सर्च कर रहा है, ठीक है? अब ऑडियंस साइज़ हमारे पास देख लें कितना नैरो हो गया, 1,21,000, ठीक है? 80 लाख से आपका 1 लाख साइज़ आ गया, ठीक है? 79 लाख आपका साइज़ कम हो गया ऑडियंस का, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आके चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कोर्स वाले बंदे को टारगेट करना है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा, ठीक है? आल्सो मैच विद लिख दूँगा कोर्स, ठीक है? अब मैं कोर्स लिखूँगा एजुकेशन, मतलब वो बंदा कोर्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है? मार्केटिंग को सर्च कर रहा है और वो कोर्स से रेलेवेंट उस चीज़ को इंटरेस्ट कर रहा है, उसका माइंडसेट कोर्स वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे 17 लाख साइज़ आ गया, ठीक है? 17 से 20 लाख, ठीक है? अब 17 लाख लोग इस एज लिमिट में और इस लोकेशन के ऊपर इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर आके, या इस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर आके, ठीक है? तो ये हम इस तरीके से इन डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं समझ लगी किसी को, दोबारा से चीज़ें देख लें, वीडियो को बैक करके सारी चीज़ें अगेन देख सकते हैं, ठीक है? तो ऑडियंस का हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल में आज इंशाल्लाह मैं ये कवर कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली कैंपेन रन करके, और उससे नेक्स्ट में आपको सारी कैंपेन्स की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अभी जस्ट ऑडियंस की स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब इसमें मैंने ये चीज़ें सेट कर दी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगा एक और, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने कोर्स वाले को भी नहीं ऐड करना, ठीक है? स्मॉल बिज़नेस ओनर वाले को, सर्विसेज़ के लिए कोर्स वाले को भी नहीं ऐड करना। अब आप कहते हैं जी अ, मेरा कोई शॉपिंग वाला ब्रांड है, ठीक है? अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अब मैं कहता हूँ जी क्लॉथिंग लिखते हैं, ठीक है? मैंने क्लॉथिंग लिख दिया। अब जो बंदा क्लॉथिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है? और मेंस की कैटेगरी में, ठीक है? मैंने क्योंकि मेंस को चूज़ किया है, क्लॉथिंग को सर्च कर रहा है फेसबुक के ऊपर आके, ठीक है? उसका साइज़ आ रहा है
तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है, इतना साइज़ आ रहा है। तो मैं इसे अब नैरो डाउन करूँगा, जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था, एंड मस्ट आल्सो मैच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके लिख दूँगा जो बंदा क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है और आल्सो वो ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। मतलब ये तो नहीं है कि वो क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है लेकिन वो ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदता ही नहीं है, जाके फिज़िकली चीज़ खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड ऑनलाइन शॉपिंग का ऐड करूँगा, ठीक है, अगर मुझे मिलता है तो। ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ये मुझे कीवर्ड मिल गया, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल इंटरेस्ट में मैं ऐड करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अब मेरे पास नीचे ऑडियंस साइज़ चेक करते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कीवर्ड ऐड करके जस्ट अपनी ऑडियंस को डिटेल में टारगेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीपल कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूँ, क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, मतलब मल्टीपल कीवर्ड ऊपर भी ऐड कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैंने जस्ट एक कीवर्ड ऐड करके उस पे ही आगे ऑडियंस नैरो डाउन करनी है, मल्टीपल ऐड करके, ठीक है। अब क्या पता वो मेंस मैंने कैटेगरी चूज़ की है, क्या पता वो मेंस कैटेगरी अपने किसी बेगम के लिए या अपने बच्चों के लिए कपड़े फेसबुक के ऊपर देख रहे हों या उसमें इंटरेस्टेड हों, ठीक है। तो मैं अपनी कैटेगरी को और रिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंस क्लोथिंग लिखता हूँ, ठीक है। अब जो बंदा मेंस क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है, अब मैं क्लोथिंग को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। मेंस क्लोथिंग में इंटरेस्टेड है, आल्सो वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है। अब देख लें तकरीबन 32 लाख साइज़ आ गया, ठीक है। तकरीबन 70-80 लाख साइज़ और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन डिटेल अपनी ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस जब आपने बनानी है उसमें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं जस्ट क्लोथिंग का कर दूँ, क्या पता मेरा वो अननोन लोगों को ही ऐड शो होता हो। मेंस तो मैंने चूज़ किया है, मेरी मेंस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, मेंस क्लोथिंग है, लेकिन मैंने जस्ट कीवर्ड क्लोथिंग का ऐड कर दिया है, क्या पता वो अपनी बेगम के लिए कपड़े देख रहे हों, गिफ्ट वगैरह देना हो या कोई भी कैटेगरी का। तो हमने अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है फेसबुक को, ठीक है, कि हम किस कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग जो कीवर्ड ऐड किया, तकरीबन यहाँ पे साइज़ आ रहा है जी 32 लाख, ठीक है। अब मैं इसको कट करूँगा, एक और मज़े का कीवर्ड आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड करूँगा पेमेंट यूज़र, मतलब फेसबुक के ऊपर जिन्होंने पेमेंट रिसेंटली की है, पास्ट 2 मंथ में, 3 मंथ में, मतलब जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं फेसबुक के ऊपर आके चीज़, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब मैं वो ये कीवर्ड्स आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं फेसबुक पेमेंट्स यूज़र्स 90 डेज़ सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब प्रीवियस 90 डेज़ में जो लोगों ने फेसबुक के ऊपर आके शॉपिंग की है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, उसका साइज़ मुझे बता देगा वो, ठीक है। बिलो 1000 बता रहा है, 1000 से भी कम साइज़ है, ठीक है, एज लिमिट इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यंगस्टर नहीं करते, ओनली मतलब डिपेंड करता है कैटेगरी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और आपका ऐड तभी रन होगा जब आपका ऑडियंस साइज़ 1000 से अबव होगा। 1000 से बिलो आप ऑडियंस बना लेते हैं, आप ऐड रन करते हैं तो आपका ऐड रन ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फेसबुक कहता है आपकी ऑडियंस साइज़ टू नैरो, ठीक है, आप न्यू ऑडियंस बनाएं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। कीवर्ड मैं आपको जो भी बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जी हमारी कैटेगरी है मोबाइल एसेसरीज़ की, ठीक है। अब ऊपर मैंने ऐड कर दिया जी कीवर्ड एसेसरीज़ का, ठीक है, मोबाइल्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, ठीक है। अब जो बंदा मोबाइल फ़ोन्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कीवर्ड ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट एज अ एग्जांपल, ठीक है, क्लोथिंग का ही फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैं उस कैटेगरी को डिफाइन करूँगा, नीचे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी नैरो डाउन क्लोथिंग का, मैं बस उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनके पास आईफोन है, ठीक है, या जिनकी एक्सेस फेसबुक आईफोन में है या एंड्रॉयड में है, ठीक है। यहाँ पे मैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फेसबुक एक्सेस लिखूँगा, ठीक है।
iOS डिवाइसेस लिखूंगा, ठीक है, ये एप्पल डिवाइसेस आ गया, ठीक है। अब क्लोथिंग वाले बंदों को मैं उन्हीं को ऐड दिखाऊंगा जिनके पास आईफोन डिवाइसेस हैं, ठीक है, और वो क्लोथिंग में इंटरेस्टेड हैं और आल्सो उनके पास आईफोन है, ठीक है, उन्हीं को मैं ऐड दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑडियंस साइज आ जाता है जी 7 लाख, ठीक है, 32 लाख था आगे इसी कैटेगरी के ऊपर, 7 लाख आ गया, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप इस तरीके से डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका अपना कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मोबाइल की एसेसरीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, आईफोन 10 या आईफोन 11 या आईफोन 7 जिसकी भी आप कैटेगरी का आगे शो करना चाहते हैं, एसेसरीज लाइक उसका पाउच सेल कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्टर, टेम्पल, जो भी चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे आके सिंपल कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आईफोन 7, ठीक है, आईफोन 6s, 6, 7 प्लस, ठीक है, जिस भी कैटेगरी को आप चूज़ करेंगे उस कैटेगरी के लोगों को, उस डिवाइस वाले बंदे को आपका ऐड शो होगा, ठीक है, और किसी ऐरे गैरे को आपका ऐड नहीं शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑडियंस का इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें हम किस तरीके से आगे सारे अपने कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। जो मैंने कीवर्ड आपको बताए हैं वो आपने हमेशा याद रखने हैं, आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग वाला बताया था, फेसबुक पेमेंट यूज़र, ठीक है, जिन्होंने पेमेंट की हुई है फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी, आगे कोई चीज़ बाय की हुई है, उन्हीं को ऐड दिखाना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं जब आप खुद प्रैक्टिकली इस कीवर्ड के ऊपर कैंपेन्स रन करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एक और ऑडियंस के ऊपर ही कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस बनानी सिखा दूंगा, और ये वाला सारा भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा इसमें जो चीज़ रह गई है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से अबव हो गई है। तो ऑडियंस जब आपने बनानी है तो यहाँ से आपने आके सेव ऑडियंस कर देना है, तो आपकी, ठीक है, ऑडियंस सेव हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम सेव्ड ऑडियंस बना रहे हैं तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सेव करेंगे आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ऑडियंस आपको यहाँ पे शो होगी, जिस तरह अभी ये ऑडियंस डेमो वाली है, इसका आपको साइज़ बता रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो बता रहा होता है, इस ऑडियंस का आपका साइज़ कितना है, ठीक है, आपने कब बनाई थी, ठीक है, और आपने कंट्री कौन सा टारगेट किया है, ठीक है। उसको आप एडिट करना चाहते हैं, अगेन आप एडिट पे जाके उसी सेम ऑडियंस को जाके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इशू नहीं होगा आपका, एक बार ऑडियंस बना के आपने रख ली, उसको आप मल्टीपल अपनी एड्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम आपको स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे उसमें आपको इन डिटेल सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी किस तरीके से हम वो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल कोर्स होगा आप सबके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, जो आपको फेसबुक से रेलिवेंट, ऐड से रेलिवेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलें, थैंक यू, फिर इंशाल्लाह लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।